हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कुलाम्स लॉ, कुलाम का नियम। तो कुलाम का नियम क्या कहता है स्टूडेंट कि यदि कोई दो आवेश है Q1 और Q2 जो स्थिर है, ओके, और एक दूसरे से r डिस्टेंस पे है, तो उनके मध्य जो लगने वाला बल होगा वो स्थिर विद्युत बल होगा। और चूंकि इस बल के बारे में हमें कुलाम ने बताया था, तो इसलिए इस बल को हम कुलाम बल भी बोलते हैं। उसके बाद में आगे कुलाम ने बताया कि इन दोनों के मध्य लगने वाले बल का जो परिमाण होगा वो कुलाम के नियम के अकॉर्डिंग होगा। और कुलाम का नियम क्या बोलता है कि यदि दो आवेश है जिनके मध्य आकर्षित या फिर प्रतिकर्षित बल लग रहा है, ओके, या तो वो एक दूसरे से आकर्षित होंगे या प्रतिकर्षित होंगे। अब ये कैसे? जैसे ये अगर आवेश प्लस है, ये प्लस है, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे क्योंकि सेम है, मतलब दूर हटेंगे। ये माइनस है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये प्लस और ये माइनस होता तो एक दूसरे को ये खींचते, अट्रैक्ट करते। तो जो लगने वाला बल है ना, उसका जो परिमाण होगा वो किस पे निर्भर करेगा? सबसे पहले तो वो उन दोनों आवेशों के गुणन के समानुपाती होगा। पहली बात तो उन्होंने ये बताई। दूसरी बात उन्होंने बताई कि लगने वाला बल उन आवेशों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब 1/r²। दो चीज बताई इन्होंने। अब इन दोनों चीज से हम ये पता लगा सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप हम ये लिख सकते हैं कि अगर वो इसके समानुपाती है, इसके व्युत्क्रमानुपाती है, तो F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2/r²। ये लिख सकते हैं ना। जब ये इसके समानुपाती है और ये इसके समानुपाती है तो ये इस पूरे के समानुपाती होगा। और आपको पता है कि जब भी समानुपाती का निशान हटाते हैं और इक्वल में लिखते हैं तो वहां पे एक कांस्टेंट आता है, जैसे K, Q1 इंटू Q2/r², ओके, जहां K बराबर क्या है? समानुपाती नियतांक। ओके जी, K क्या है? समानुपाती नियतांक है। और K की वैल्यू क्या होती है? 1/4πε0। ये एप्सिलॉन नॉट पढ़ा जाता है, यहां पे लिख लेता हूं मैं, एप्सिलॉन NAUGHT नॉट, एप्सिलॉन नॉट, ना कि नोटी, ओके। तो K की वैल्यू क्या होती है? 1/4πε0। ये जो है एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? ये होता है निर्वात में विद्युतशीलता। तो कुलाम के अकॉर्डिंग जो बल लगेगा वो बल क्या होगा? F = 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। ये जो बल है ना बेटा, इसी बल को कहते हैं स्थिर विद्युत बल। अब ये बल कहां लग रहा है? क्योंकि ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये निर्वात में विद्युतशीलता है, इसका मतलब ये वाला बल निर्वात में लगेगा। निर्वात में लगने वाला जो स्थिर विद्युत बल होगा उसकी वैल्यू होगी 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r², जहां पे एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ओके। एंड जब ये वाली वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे, ओके, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम K की वैल्यू में पुट करेंगे, उसके बाद में पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 और जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास K की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 9 इंटू 10⁻⁹। और इसका जो देखो, ये जब ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा तो इसके जो मात्रक होंगे वो इसके अपोजिट होंगे। मतलब यहाँ पे कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर है ना, और तो लेकिन के की जगह क्या आता है?
न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ये इसका मात्रक है, ये इसके मात्रक है। अब आप ये पूछोगे कि इसके मात्रक कैसे निकाले, तो इसके मात्रक मैंने यहां से निकाले। कैसे, देख लीजिए एक बार अगेन। अगर ये जो k है 1/4πε0, ये इसे पूरा मैं k लिखता हूं क्योंकि ये k है। अगर k उधर जाता है और f नीचे आएगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, k इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, k उधर जाएगा तो f इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। तो k बराबर f का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। r का मात्रक क्या होता है, r स्क्वायर मतलब ये दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और Q1 और Q2 आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ पे इससे मात्रक आ गया ना, इससे मैंने ऐसे यहाँ पे लिखा है ये। ओके, आपको ये बात समझ आ गई। उसके बाद में हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये है निर्वात में स्थिर वैद्युत बल। अब मैं इसे क्लियर करता हूं। सो स्टूडेंट्स, एफ निर्वात का हम निकाल चुके हैं कि 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो होगा निर्वात में जो बल होगा वो ये होगा। यदि जो बल किसी माध्यम में लगता हो, यदि माध्यम की उपस्थिति हो तो बल हमारा चेंज होगा या नहीं होगा, तो ऑब्वियसली होगा। माध्यम ने एफ एम लिख लेता हूं यहां पे, क्या होगा 1/4πε एम Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बेटा जब माध्यम में होगा ना बल, तो माध्यम की जो विद्युतशीलता होगी वो अलग होगी, निर्वात की विद्युतशीलता अलग होगी, बल दोनों अलग अलग होंगे। कारण है सिर्फ एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन दोनों में अलग अलग होगा। जैसे कि हम पानी में तैरते हैं और सिंपली रोड पे चलते हैं ना, तो दोनों में अलग अलग बल लगता है। पानी को तैरने का अलग बल लगता है, और क्योंकि वहां पे जो अणु पास पास में होते हैं, उसी तरह से निर्वात में अणु बहुत दूर दूर होते हैं, तो यहाँ की विद्युतशीलता अलग होगी, तो उस हिसाब से बल भी अलग लगेगा। और यहाँ पे विद्युतशीलता अलग होगी, तो इस हिसाब से बल भी अलग लगेगा। ये दोनों डिफरेंट है। तो कूलाम के अनुसार जो दो आवेशों के मध्य बल लगेगा वो बल क्या होगा, निर्वात में तो होगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और माध्यम में होगा तो वो होगा एफ एम यानी एफ मतलब बल और एम मतलब माध्यम, 1/4πε Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसे मैंने कह दिया है 2। तो यदि हम 1/2 करें तो क्या आएगा, एफ निर्वात अपॉन एफ एम इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 1/4πε Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों इससे ये कट जाएगा, इन दोनों से ये कट जाएगा, तो क्या आएगा आपके एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा। ये क्या होगा, ये निर्वात में लगने वाले बल का और माध्यम में लगने वाले बल का जो अनुपात होगा वो इस अनुपात में होगा, उनकी विद्युतशीलता का अनुपात ये होगा। तो इसे हम एप्सिलॉन आर से भी डिनोट कर सकते हैं। ये एप्सिलॉन आर क्या है, ये है आपेक्षित विद्युतशीलता। ओके बच्चों, तो आज हमने कूलाम का नियम पढ़ा। कूलाम का नियम यहां पे खत्म होता है। मेन यहाँ पे